चले ना, हो गया कैमरा शुरू। करो 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 मैंने आप करो मैंने थोड़ी करनी है intro। क्यों? हाँ, शुरू होगी भाई रिकॉर्डिंग। ये आ रहे you've cut your hair. Yeah. You've gone like military style. All right, somebody's inspired by the military. Yes sir. Yes sir. All right. पता नहीं, मैंने लगता है मैंने डबल वो कर दिए हैं, क्या कर दी? saving of comments. आपको पता है ना हम कैमरे पे हैं। ये क्या था? मेरा नाम हसन चौधरी है, ख्वातीन हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहिबा। आज की ये जो वीडियो है, ये जो ऑन द स्पॉट आज आप देख रहे हैं, इसके बारे में आमना आपको बताएंगी कि होने क्या वाला था और हुआ क्या। इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक दास्तान है। यार आपको एक पौधा नजर आ रहा है? हाँ, ऊपर से 2 शाखें उसकी टूटी हुई हैं। टूट गई। Why would the माली put this पौधा inside? ये माली से बंदा पूछे, ये कोई पूछे इस माली से कि भाई तुमने ये sometimes people just जुगनू amaze बाजी का me. मैसेज आ रहा है। It's okay. People just they amaze me. I have to keep this on because मुझे बैंक से कॉल आनी है। यार आपके ये देखे माशाल्लाह 2 फोन रख के। ओ को 3 रखे हुए हैं, मुझे 2 फोन। एक फोन है मेरे पास, इसलिए कि एक का मैंने टैक्स नहीं देना। अच्छा ख्वातीनो ज़रा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज का ये जो ऑन द स्पॉट है, ये इम्प्रॉम्प्टू ऑन द स्पॉट है, क्योंकि इसकी वजह आमना इसानी साहब आपको बताएंगी कि क्या होने वाला था। वजह ये है कि हमारा सच बता दें सच बोल दें। आज आमना ये ऑन द स्पॉट का टॉपिक है, बोल दें सच। ऑन द स्पॉट का टॉपिक क्या है? यही है कि ये क्यों नहीं हुआ आज जो होने वाला था, और ये क्यों हो रहा है। इसलिए हसन है जिंक्स। जब भी कोई अच्छा इंटरव्यू स्क्वायर टेबल पे होने वाला होता है तो हसन का जिंक्स हो जाता है और वो नहीं हो पाता। एक दफ़ा हमने इसी काउच पे 2 बहुत मशहूर शख्सियात को बिठा के उनका इंटरव्यू किया, हार्ट टू हार्ट। ऐसा हार्ट टू हार्ट था कि बस मैं वहाँ बैठी रो रही थी, मेरे आंसू टपक रहे थे। लेकिन वो यही हुआ कि रात के 3 बजे कॉल आई कि कैन वी प्लीज ड्रॉप इट। तो हमें हमारे लिहाज के उसको ड्रॉप करना पड़ा, वरना हम वो वाले जर्नलिस्ट बन जाते कि हम कहते कि नहीं हम तो लगाएंगे। और कल भी ऐसा ही हुआ कि हमारी अगली स्क्वायर टेबल थी, बहुत सिजलिंग 2 मायनार आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के। मायनार क्या होता है? क्या होता है? मायनार व्हाटएवर। बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग हमारे 2 स्टार्स हैं, उनके साथ हमारी एक स्क्वायर टेबल होनी थी। बड़ा ज़बरदस्त हसन चौधरी ने 3 दिन ऐसे टेबल पे बैठ के ड्राफ्ट किया गया, हम फर्क किस्म का करेंगे, ये यूं होगा और आप इस एंगल पे बैठेंगी और इस एंगल से फायर करेंगी और उस एंगल से इनको पूछेंगी तो वो जवाब देंगे, जब वो पूछेंगे तो शाज जवाब देगा, जब शाज सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। ऐसा कुछ ज़बरदस्त किस्म का हसन ने बनाया फॉर्मेट। मैंने कहा वाह। तो मुझे आजकल ब्रेन फॉग हो रहा है, मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि हसन क्या कह रहा है। मैंने कहा उस वक्त जो कहेगा मैं कर लूंगी। फिर हसन ने कहा अब चलें, अब 10 सवाल रैपिड फायर का बनाया, ऐसे डिशा ऐसे। हसन चल रहा था J10 की स्पीड पे और रात को हसन को 3 बजे फोन आया कि सॉरी। क्या हुआ हसन? बेसिकली जब हमने ये डिसाइड किया ना कि हम इस सोफे पे बिठा के हाँ इंटरव्यू कराएंगे, हाँ, तब तक वो इंटरव्यू नहीं हुआ। ये हकीकत है, ये सोफे का कोई चक्कर है। हाँ। ये सोफा कहता है कि मैं आमना का सोफा था, मैं आमना का सोफा हूँ, मैं खाली आमना का सोफा रहूंगा। ये लेकिन ऐसा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्योंकि इस सोफे पे और लोगों ने बैठ के इंटरव्यू दिया है, तो आमना ने दिया, उसके बाद यहाँ भी बैठ के दिया है, वो चल पड़ा था। यू आर द प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूं अब? यू आर द प्रॉब्लम। मैंने इस पूरे साल में 2 अभी तक इंटरव्यूज किए, एक फैसल कुरैशी का, एक यासिर और उमर का जी। मेरे तीसरा ये इंटरव्यू है, इस साल का तीसरा इंटरव्यू जो मेरा नहीं हो पा रहा। It is you, my friend, not me. But why is it happening? But I hope कि ये जो हम करने जा रहे थे ये हो, because I thought it would be really fun. It was a really good concept in theory. I thought it was fun. In theory, it was a really fun concept. I thought it was. अच्छा आमना, इससे पहले हम इतना हसन ने कल तहलका मचाया, ने कहा कि हाँ ये सेट होना चाहिए, यूं है, कुछ लोग वहाँ कर रहे हैं, कुछ लोग मैं बाल कटाने गया हूँ यार, मैंने बाल कटाए, मैंने कहा मैं बाल सेट कराऊं। मैंने माली को रात को मैसेज किया, व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजा, सुबह कॉल की कि भाई मुझे 2 बजे से पहले पौधे अंदर चाहिए, आई नीड माई प्लांट। वो भी फिर भी टूटा हुआ प्लांट लगाया, प्लांट्स अंदर चाहिए मुझे, क्योंकि मैं I don't keep, although I really want to now keep artificial plants in the house because I just feel it's so much more convenient. लेकिन मैंने पौधे रखवाए, फिर शफल कराया, फिर 1-2 पेंटिंग्स भी चेंज की। मैंने कहा यार पेंटिंग्स कैसे चेंज किया? वैसे की तरह सा अच्छा लगे बैकड्रॉप। Oh well. अच्छा, अब लोग पूछेंगे क्यों नहीं हुआ इंटरव्यू, तो आप क्या कहेंगी? इंटरव्यू की मर्जी होता है यार, ऐसा हो जाता है।
part of the यार game. मैग्नेट वाले माइक अच्छे हैं लेकिन मेरे बाल फंस जाते हैं, क्या मैं बाल कटा दूं या माशाल्लाह माइक बाल उतार दूं? इतने अच्छे हों जब इतनी हसीन जुल्फें हों. अच्छा, इससे पहले आमना कि हम ऑन द स्पॉट की तरफ चलें, ये एक मिनी हॉट बाइट्स टाइप सिचुएशन भी है, वो क्यों? क्योंकि अभी मैं आते हुए अतीका ओडो साहिबा का एक क्लिप देख रहा था. ओके और अतीका ओडो साहिबा उस क्लिप में कह रही थी कि जो आर्टिस्ट हैं इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. जो सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स होते हैं जैसे म्यूजिशियंस, एक्टर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, पोएट्स, प्लीज आई बेग यू इनको ना लाएं इसमें, इनका कोई ताल्लुक नहीं है ये सब सियासत से. तो आप उनको स्पॉटलाइट में मत लेके आए, चाहे वो बॉर्डर के उस पार आर्टिस्ट हो चाहे बॉर्डर के इस पार हो. उनका काम है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को महजूज करना. तो जब आप उनके ऊपर ये एडिशनल एक ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि वो अब पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करें, और उन्होंने बिलखसूस एग्जांपल दी डॉक्टर्स की. मुझे बताएं, दुनिया में डॉक्टर्स जब जाते हैं दुनिया में काम करने, उनको हम कुछ नहीं कहते. उन्होंने कहा जब हमारे डॉक्टर्स हैं जो दूसरे मुल्क में कहीं जाते हैं, तो क्या आप उनसे भी डिमांड करते हैं कि भाई वो बात करें और वो जो भी नेशनल इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई स्टांस अपना लें? तो अगर आप डॉक्टर्स को नहीं कहते तो आप फिर आर्टिस्ट को ये बात क्यों कहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को एड्रेस करें. मैं इस बात को यकीनन एड्रेस करूंगी, इसलिए कि डॉक्टर्स में और आर्टिस्ट में एक तो बहुत फ़र्क है. डॉक्टर्स जो हैं वो एक लाइफ सेविंग स्किल है उनके पास, अगर आप उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी की जान जा सकती है. वहाँ उनको ना डिस्ट्रैक्ट करना और ना करना वो बिल्कुल सेंस बनता है, स्पेशली सिंस वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. डॉक्टर्स कांट डिफरेंशिएट, यहाँ तक कि क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका भी इलाज होता है हॉस्पिटल्स में, एंड डॉक्टर्स का ओथ होता है. आई थिंक इट्स हिपोक्रेटिस ओथ, मुझे इट्स सम ओथ, जिसमें वो दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वन ह्यूमन बीइंग एंड अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रेस और कलर और नेशनैलिटी और रिलीजन, एनीथिंग. तो डॉक्टर्स का बिल्कुल फ़र्क है. जहाँ तक आर्टिस्ट की बात है, आर्टिस्ट का इन्फ्लुएंस जो है, आर्टिस्ट राइज भी कॉमन मैन से करता है, रहता भी कॉमन मैन है, और इन्फ्लुएंस भी कॉमन मैन करता है, और उसका पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर से बिल्कुल फ़र्क है. और मेरे ख्याल है आजकल की क्लाइमेट में तो हर चीज़ इतनी पोलिटिसाइज हो गई है कि आर्टिस्ट के पास वो पावर है अपनी आवाज़ में कि वो इन्फ्लुएंस कर सके कॉमन मैन को अपने व्यूज़ के साथ. सो उनको कहना कि जी आप पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व हों, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा. मैं ये एग्री करती हूँ कि किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ. कोई नहीं बात करना चाहता ना करे, लेकिन जो कर रहे हैं और जो आवाज़ उठाते हैं, मेरे ख्याल है वो बहुत कमेंडेबल है. और दिस मेक्स नो सेंस बिकॉज art can get very political. Art has always been political. Poetry has always been political. I mean, you take the revolutionary poetry out of our history, तो आपने पूरा इलामा इकबाल को निकाल दिया, आपने पूरा फैज़ अहमद फैज़ को निकाल दिया, मैडम आपने ने पूरा मैडम नूरजहां को निकाल दिया. आप ये कहेंगे जी आर्टिस्ट को ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें. आर्टिस्ट की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, और जब वो करना चाहे तो वो ज़रूर आवाज़ उठाए. हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि आर्टिस्ट को मजबूर मत करें, बिकॉज ना हर आर्टिस्ट की आवाज़ होती है, ना आवाज़ ऊंची होती है, ना वो निकालना चाहता है हर आर्टिस्ट. आप नहीं निकालना चाहती, बिल्कुल ना निकालें, लेकिन जो निकाल रहे हैं उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है. अच्छा, मैं इस पे सोचा था, हम पहले भी इस पे बात की थी हमने, जब आई थिंक गज़ा के बारे में कुछ आर्टिस्ट ने, हॉलीवुड आर्टिस्ट ने अपना बयान दिया था, तो हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया था. हमने कहा जी कि इन्होंने गज़ा के मामले के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद की है. तो वो चाहे आर्टिस्ट यहाँ का हो, चाहे हॉलीवुड का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, आर्टिस्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी तो आती है. जब बहुत सारे लोग उनको फॉलोअर करते हैं, और ये आर्टिस्ट पे ही नहीं आती जिम्मेदारी, आई थिंक आमना एंड आई एम श्योर यू विल एग्री, किसी के पास भी प्लेटफॉर्म अगर है, एब्सोल्युटली, चाहे वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर है. जैसे उन्होंने कहा यार सिंगर है, सिंगर का काम है वो गाना गाए, वो ऑडियंस को उस तरह से क्या गाए ये तो उसके हाथ में है ना. तो इससे फर्क पड़ता है. नहीं, अच्छा, ये तो गाने आर्ट की हद तक है ना. असाइड फ्रॉम आर्ट, वो उसका जो भी उनका टैलेंट है, स्किल है, असाइड फ्रॉम दैट, बिल्कुल, अगर उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, और अगर वो सोशल इश्यूज के बारे में बात नहीं करते, या अगर वो ये तो पॉलिटिकल इशू से बढ़ के नेशनल इशू बन चुका था ना, ये जो इंडिया पाकिस्तान की 2025 की कॉन्फ्लिक्ट. नहीं, आप गजा को देख लें, आप गजा को देख लें. अगर मैकलमोर ने गाने गाए, हिंद हॉल उसने गाया, हिंद को बच्ची जो 6 साल की बच्ची जो के कत्ल हुई इजराइलों के हाथों,
उसके बारे में गाना गाया, उसके बाद एक मूवमेंट शुरू हुई और आर्टिस्ट ने आवाज़ उठाई। आज कैन पे अब पता नहीं कितने आर्टिस्ट हैव साइन, ओवर 300 आर्टिस्ट हैव साइन अ मेमो that we want justice for the slain journalist. So of course artist has a voice, और जहाँ influence होगा वहाँ पे voice होगी। मतलब आर्टिस्ट की सॉरी नहीं आप आर्टिस्ट की आवाज़ जो है वो बहुत सिंसियर मानी जाती है, बिकॉज वो जनरली यूजुअली किसी मॉनेटरी गेन के बगैर ये आवाज़ उठा रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं आप ये बोलेंगे फिर आर्टिस्ट किसी सोशल कॉज के साथ भी ना एसोसिएट करे, सोशल वर्क भी ना करे, ये सारी चीजें आई थिंक पार्ट एंड पार्सल हैं एक आर्टिस्ट की। ये बड़ी उनकी सिंपलिस्टिक और नाइव स्टेटमेंट थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उनसे कि मुझे अजीब लगा, मुझे अजीब लगा क्योंकि आर्टिस्ट को अब्सॉल्व कर देना, आर्टिस्ट का तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आर्टिस्ट के पास तो बहुत पावर है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को भी टैकल कर सकता है, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है किसी चीज के बारे में उसकी अवेयरनेस उजागर कर सकता है, जहाँ पे जुल्म हो रहा है और वहां पे वो लोगों तक वो बात नहीं पहुंच रही। आर्टिस्ट को ब्रांड क्यों हायर करता है? ताकि ब्रांड की मार्केटिंग हो, ब्रांड की अवेयरनेस हो, ज्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुंचे। तो अगर एक आर्टिस्ट एक अच्छा मैसेज पहुंचा रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो वॉर की बात करे, वो पीस की भी बात कर सकता है आर्टिस्ट। एब्सोल्युटली पीस की बात भी कर सकता है। बात यही है कि एक आवाज़ हर इंसान के पास है, मगर ये ज़रूर है कि यार आप किसी को मजबूर मत करें। डोंट होल्ड पीपल अकाउंटेबल कि आपने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई, मेरा ये अपना मानना अच्छा है। ये सॉरी मैं दो नाम लेना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आतिफ असलम बहुत सारी रील्स बना रहे थे अभी कुछ अर्सा पहले तक, जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है तो साइलेंस है उनकी तरफ से। फवाद खान पे बहुत ये क्रिटिसिज्म आता है, हानिया आमिर पे ये, हानिया ने बहुत पोस्ट किया है, हानिया ने बहुत पोस्ट किया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी बहुत ये क्रिटिसिज्म आता है। तो ये जो आर्टिस्ट को सिंगल आउट किया जाता है, जैसे आतिफ असलम को सिंगल आउट किया जा रहा है, फवाद को किया जा रहा है, हानिया को टू एन एक्सटेंड किया जा रहा है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मेरे ख्याल है कि लोगों का ये डिमांड करना, एक्सपेक्ट करना जायज़ एक तरह से है, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से इतनी ज़्यादा हैं और पॉपुलैरिटी में वो इतना प्यार करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसी वक्त पे जब आपको अपने आर्टिस्ट की आवाज़ की ज़रूरत है वो ना उठाएं तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बिल्कुल होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तक ही रहना चाहिए, बुली नहीं करना चाहिए। नहीं, इसके आगे जो है ना कि जी अकाउंटेबल, बैन करें, कैंसिल करें, काम ना दें, हम नहीं सुनना चाहते, वहाँ तक ना जाएं। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट बहुत नेचुरल है और डिसअपॉइंटमेंट आई मीन हम सब होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं। आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? अगर किसी ने नहीं पोस्ट किया, ठीक है, आपने अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर कर दी, बट बियॉन्ड दैट व्हाट डू यू वांट? व्हाट यू वांट? अब हम उनका खून के तो नहीं प्यासे हो सकते ना, हम क्या बोले, उनको जेल में डाल दें, क्या करें? नहीं कर सकते। और कैंसिल और ये सब चीजें भी मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट की हद तक बिल्कुल सही है, जायज़ है कि डिसअपॉइंटेड आप होंगे, ऑब्वियसली होंगे, स्पेशली जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आतिफ तो रील पे रील बना रहे थे और ही वाज नाउ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो वी डिड एक्सपेक्ट हिम टू से समथिंग। आमना एक्वेरियस जी ने आपसे एक सवाल पूछा। ऑलराइट, वी आर डाउन टू दिस। और ये बड़ा जरूरी सवाल है। ख्वातीन हज़रात, आई एम श्योर आपके दिलों में भी ये सवाल होगा और हम चाहेंगे कि आमना इसानी साहिबा इसका जवाब दें। अब मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसे इसका जवाब देती हैं। एक्वेरियस जी ने आपसे पूछा है, आमना क्या आप अब शाहरुख खान की पिक्स हटाएंगी अपने घर से? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क फन इमोजी, प्लीज बताएं। मैं, आप यकीन करें एक्वेरियस के, मैंने जब वो रोड ट्रिप किया लाहौर से कराची तक, मैं यही सोचती आई कि मैंने क्या जाके शाहरुख खान की तस्वीर हटानी है कि नहीं यार। हाँ, असल में हाँ, खाएं कसम, हाँ अल्लाह की कसम, मैं ये सोचती भी आई कि अब मैंने वो तस्वीर हटानी है या नहीं हटानी। नतीजा क्या निकला? नहीं हटाई। मैंने नहीं हटाई। वजह? मैंने नहीं हटाई इसलिए कि मैंने जाके शाहरुख खान का पूरा देखा कि उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्या थी, उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, और मैंने ये देखा कि उन्होंने नहीं कुछ बोला, उन्होंने कोई पोस्ट नहीं लगाई, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे कोई ऐसा पेट्रियाटिक स्टांस नहीं लिया जिसमें ही वाज पुटिंग पाकिस्तान डाउन। ही डिड नॉट कॉल पाकिस्तान अ टेररिस्ट स्टेट, he did not say जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर को हैशटैग नहीं किया उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लिहाजा मैंने उनकी तस्वीर नहीं हटाई अभी तक। बस तस्वीर हटाने में मेरा 1 सेकंड लगेगा, अगर मुझे लगेगा कि उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है
तो मैं तस्वीर उतारने की हद तक मैं उतार दूंगी। अगर वो ये कुछ ऐसा कर देते ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हाँ। तो आप हटा देते? मैं हटा देती, ऑफ कोर्स हटाती। ठीक। मेरे पास ऑल्टरनेट भी था दिमाग में कि हटा के किसकी ये लगाऊं। ज्यादा जरूरी है। ये भी था कि मैंने ये हटा के, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा 6 की तो कैरिकेचर्स का यूनिट है, हाँ। तो वो मैंने यहाँ से भी हटता? हाँ, यहाँ से भी हटता। हाँ, वो वाला भी हटता, ऑब्वियसली वो वाला कमरे वाला। तो लेकिन वो उसकी पूछ रही है भाई, वो इसकी नहीं। ये वाला भी हटता, तो ये भी तो मैंने सोचा था कि इसकी बदले कौन आएगा। कौन? एवीएम साहब आ रहे हैं इधर, तो और आएगा इधर, और कौन? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, आप सवाल लें, फिर मैं अगला सवाल लेता हूँ। अच्छा, आपने सवाल निकाला है ना? हाँ जी। हिना शबीर 1374 ने पूछा जी, बल्कि स्टेटमेंट दी उन्होंने, स्टेटमेंट दे दी। मैं चाहूंगी कि आप इस पे अपना राय दें, क्योंकि ये काफी उन्होंने सीरियस एक एक्यूजेशन हम दोनों के खिलाफ की है। योर रिव्यू इज बोरिंग डे बाय डे। क्या कहेंगे? आई एग्री विद हर। क्या नाम है उनका? हिना शबीर। हिना शबीर 1374 के साथ मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। हिना शबीर 1374 मैं आपको कुछ अर्सा पहले लेके जाना चाहूंगा, जहाँ पे हमारे रिव्यूज इससे भी ज्यादा बोरिंग हो गए थे, क्योंकि मैं और आमना जो हैं वो हम ऑडियंस पे से फीड ऑफ करते हैं, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हैं इसलिए हम भी बोर हो रहे हैं। नहीं, हम लोग ड्रामों से फीड ऑफ करते हैं। तो वही ना, तो जब ड्रोमे जब जो ड्रामे हैं वो ड्रोने और ड्रोमे बन जाएंगे, तो फिर हम भी उस पर कुछ नहीं कर सकते। जब ड्रामे फन होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, एंगेजिंग होते हैं, तो हमारी कल के रिव्यू के बाद तो हिना को ये नहीं सोचना चाहिए। अभी उन्होंने देखा नहीं है ना कल। इवन मेरा सितारा पुप्पो की उसके बाद तो हाँ, नहीं वो भी अच्छा था। लेकिन आई थिंक they get used to us being like non-stop in expectations बहुत roasting mood and all of that, तो वो हो जाता है कभी कभी उतार। ये ड्राई पैच है, मैं भी फील कर रहा हूँ ये ड्राई पैच। होप कि जल्दी ठीक हो जाएगा। हिरा जहीर ने बहुत लंबा एक ऐसे लिखा है जो कि कम से कम 2000 वर्ड्स का है, लेकिन मुझे उनकी पहली लाइन इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा पहली 4 लाइनें कि मैं वो पढ़ के सुनाऊं आपको। हिरा जहीर 1832 लिखती हैं, आई एब्सोल्युटली अग्री विद आमना, देयर इज नो सेक्सुअलाइजेशन ऑफ AVM औरंगजेब। That's exactly I was also saying what I was also saying the other day, that 99% of women have more aqidat and ihtaram for him in their hearts because of what he and his men have done for our people and our country, and because he is good looking and fit, which became a cherry on top, so they have hearts in their eyes as well. आगे और बहुत लंबा उनका एक है ऐसे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो उन्होंने बात की है कि 99% of women have more अकीदत and एहतराम for him in their hearts. साइड आई इमोजी। या बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे जरा बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कौम की बेटियों को और बहनों को और माओं को कह रही हैं कि वो एक कौमी हीरो को सेक्सुअलाइज, कितना गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हसन ने। मैंने कहा भी था कि डोंट यूज दिस वर्ड, ऑब्जेक्टिफाई कह लें या इन्फैक्चुएट कह लें, ये सेक्सुअलाइज है। आप होता है हसन एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। एक आखिरी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ हिरा के साथ। आखिरी जो लाइन थी उनकी, there was no absolutely no thirsty tweets हसन, they were very normal। इसके लिए मैं अपनी बच्चियों को, वैसे जो चलाई थी ना ट्वीट्स, वो कोई ऐसी बुरी नहीं ये बच्चियों का कसूर है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं यहाँ पे डलवा देता हूँ। अब वो जो ट्वीट्स है वो उनका कसूर है, उन्होंने जानबूझ के हल्की वाली ट्वीट्स चलाई, और बाकी और लोगों ने भी बहुत कहा कि यार आपने वो वाली ट्वीट्स तो चलाई नहीं। मैंने कहा शायद बच्चियों को हुआ होगा ये बहुत मायूब ट्वीट्स, हम नहीं चलाएंगे। मैंने ऑनेस्टली मायूब ट्वीट्स नहीं पढ़ी। चलवा दूं यहाँ पे? फिर चलवाएं यार आप। आप तैयार हैं? मुझे क्या, मैंने थोड़ी लिखी है। चलवा दूं? चलो अब इस यहाँ पे आपको वो ट्वीट्स हम दिखा देते हैं। मैंने थोड़ी लिखी है। चले यहाँ पे चलवा देते हैं फिर वो ट्वीट्स। एक्चुअली पता है बात, ये मल्टी टियर प्रॉब्लम है। बताएं। पहली बात तो ये कि द एवरेज मेल इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन पाकिस्तान इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव एंड डिजायरेबल। सो व्हेन यू फाइंड वन दैट इज, तो हम एज वुमेन हम कहते हैं ओ माय गॉड वी गॉट अ हीरो। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि जनरली औरतें बहुत रिजर्व्ड होती हैं और अपनी ओपिनियन जो है वो कि मर्दों को बहुत कम आप देखेंगे कि कोई औरत मर्द को अप्रिशिएट कर रही है या तारीफ कर रही है, फ्लैटर कर रही है। तो जब आपने देखा एक मैस लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे कि औरतें जो हैं वो डुल गई हैं, तो लोगों ने कहा हाँ हाय ये कितनी बुरी बात है। तो एक्चुअली आप लोगों को आदत नहीं है कि औरतें भी इंसान होती हैं, उनके भी जज्बात होते हैं
उनको भी एक अट्रैक्टिव अच्छा मर्द नजर आए तो वो खुश होने का उनको हक है। आप लोग कहते हैं हक ही छीन लो, इनको बोलो ये सिर्फ ये अप्रिशिएट करें कि इन्होंने बस ये हमने जंग जीती है, बस सिर्फ सिर्फ मर्द अप्रिशिएट करें, मर्दों को भी और औरतों को भी, औरतें ना अप्रिशिएट करें, ये अपने घरों में रहें, इनकी आवाज ही ना आए, आवाजें दबा दो औरतों की। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मल्टी टियर एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसको मैं एड्रेस अगर करना चाहूँ आपकी इजाजत। नहीं जरूर। वह कुछ लोगों ने, ख्वातीन ने ये कहा कि यार कि तुम क्यों जेलस हो रहे हो, और जब तुम्हें लड़कियां अटेंशन देती, तुम्हें अच्छी लगती है तो अब उसको अटेंशन मिल रही है तो वो यूर बीइंग जेलस। और उन्होंने कहा कि बाकी मर्द भी ये जेलस महसूस करें। ऑनेस्टली आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू प्रेजिंग औरंगजेब साहब या अदर वुमेन प्रेजिंग औरंगजेब साहब। जो ट्वीट्स जो नहीं चली यहाँ पे, अब जब चलेंगी तो मेरे ख्याल में फिर लोगों को रियलाइज होगा कि वो जो ट्वीट्स हैं वो वाकई में मायूब है। कुछ ट्वीट्स हैं, और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो एक मर्द के बारे में, वो अगर किसी खातून के बारे में भी होती तो भी मैं कहता। हम अक्सर जो बात करते हैं ना कि वी डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इट्स ऑल ग्रेट यार, यू वांट टू अप्रिशिएट अ गाय फॉर बीइंग गुड लुकिंग, यू वांट टू हैव अ क्रश ऑन हिम, आई एम ऑल फॉर इट यार। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मैं तो खुद इतना दिल फेंक और वो हूँ कि हुस्न परस्त। तो अगर आप लोग हैं हुस्न परस्त तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एक और इसका टियर ये भी है कि ऑल्दो अब आप ट्वीट्स चलाएंगे तो मैं भी देख लूंगी कितनी वाहियात ट्वीट्स थी, मैंने नहीं बाकी देखी। अगर किए हैं लोगों ने तो ऑब्वियसली, या जहाँ 100 चीजें अच्छी होंगी वहाँ एक कोई बुरी आवाज भी होगी, तो वो उसमें एक नहीं है ना, वो 100 वैसी ट्वीट्स है 100 वैसी और 5-6 ऐसी हैं जो आप कह रही हैं। रियली? हाँ, यू हैव नॉट सीन इट ना। फिर इंसान के आगे भी वही आता है जो सब वो सोच रहा होता है। एल्गोरिथम भी आपको मेरा क्या कसूर है यार? एल्गोरिथम भी मेरे आपको से पा दिया करो। नहीं, एल्गोरिथम वही दिखाती है आपको जिस टाइप के आप होते हैं। मुझे तो नहीं ऐसी ट्वीट्स नजर आई। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मेरे ख्याल है हसन कि द वे दैट वुमेन अप्रिशिएट मेन and see them, and the way that men appreciate women and see them are two entirely different lenses. For a man to look at this now. क्या हुआ? हाय तो कह रही है। अच्छा, नीचे आपको कुछ मायूब नहीं लग रही तस्वीर? किया तो नहीं ना, कुछ सजेशन नहीं है। हाँ, बुरी बात है। हाँ, but you know what I mean? ठीक है, बुरी बात है। हाँ, मगर मैंने आज औरंगजेब साहब के भाई का आज मैंने ट्वीट थी या क्या था, उन्होंने कहा था कि ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब ही इज ओके विद ऑल ऑफ इट। हाँ, sure. इट्स नो प्रॉब्लम। But this is what I was talking to you about. ठीक है। तो इस तरह का जब बहुत रैम्पेंट, ये तो होगा ना, ये तो क्या? होता है इस तरह की चीजें, तो कुछ बीच में कुछ तो निकलेगा इस तरह। हाँ, ये तो नहीं कि मेजॉरिटी, आई डोंट। बट आप ये मानती हैं ये थोड़ा तो हम नहीं चलाएंगे फिर? हैं, ये चलाने की जरूरत है? नहीं है ना? अब कह रही है ना चलाएं। यार आई डोंट नो कि ये जो बच्ची लिख रही है उसकी अपनी तस्वीर है भी कि नहीं, और हैज शी टेकन दिस ऑफ सम अदर थिंग, यू नो, आई डोंट नो बट किसी की, बट इट्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, नहीं चलाएं। इट्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, कोई फेसबुक का प्राइवेट पेज थोड़ी है। ट्विटर पे है तो आप चलाएं, बिल्कुल चलाएं। मगर कहने की, अच्छा अब हसन ढूंढ के वो वाली थर्स्टी ट्वीट्स निकाल रहा है। अच्छा छोड़ें, आप आगे। मैं कह ये रही थी कि मेरा अपना ये ख्याल है, ये शायद मेरे सोचने का ये तरीका है कि व्हेन यू सी एन अट्रैक्टिव मैन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, एंड यू see somebody as, you know, okay, this is a really, really attractive man. Men generally tend to sexualize women. Generally. And for them, attraction begins with the sexualization or the how hot they find a woman. For women, it's generally not how hot they find him. It's how charming. It's how interesting or intelligent, or of course looks play a part and attraction has to be there. But उनके 3-4 उसके बाद sexualization of men बहुत थोड़ी उसके बाद आती है। मर्दों की सारे फहरिस्त होती है। तो ये भी बात है। सही बात है। I agree with you. आगे चलें, आप भी कुछ सवाल पूछें। अभी पूछा तो था आपसे मैंने पूछा ये भाई। ऑलराइट, ढूंढ के अब निकालेंगे कोई। अच्छा जी, आयशा फहद 4712 ने लिखा पहले, विद ड्यू रिस्पेक्ट हसन, आप ये क्यों कहते हैं बार बार आमना को? ये मैंने भी निकाला भाई। मैंने आपको बोलने का टाइम दिया। ये मैंने भी निकाला यार। समथिंग हॉट आप दोनों का है। हाँ। दोनों का है ना, दोनों का हक है बोलने का इक्वली। ऑन अ लाइटर नोट, होप यू डोंट माइंड। इसके आगे तैयबा महमूद ने उनको जवाब दिया, दैट थिंग हैज बिकम अ जोक नाउ, दैट्स व्हाई ही सेज इट एवरी टाइम। उसके बाद आयशा फहद ने दोबारा उनको कहा, आई गॉट इट, आई नो दैट, ही सेड इट अगेन एंड अगेन, आई फील दैट ओनली हसन हैव ऑल द पावर एंड अथॉरिटी। क्यों है हसन ऐसा? क्यों आपने सारी अथॉरिटी और पावर ले ली? मैं आपको, क्यों आपने असल में बन के दिखाया दैट यू आर एक्चुअली you belong to a male dominated society? क्यों आपने ऐसे किया? मिसोजिनिस्ट भी बोल रहे हैं। मिसोजिनिस्ट तो नहीं है आप, बोल रहे हैं साथ में मेल डोमिनेटेड था, क्यों आपने किया?
यार मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि आमना, फिर अब मैं ये बात बोलूंगा तो आमना बोलेंगी कि मैं उनके खुदा ना खासा उम्र का कोई मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी सीनियर है, मेरी सीनियर है, मेरी उम्र में भी सीनियर है, एक्सपीरियंस तजर्बे में भी सीनियर है इंडस्ट्री में। वो LSA तब अटेंड करनी थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ अभी स्कूल में था। दूसरी बात ये है कि समथिंग हॉट तो नाम ही आमना ने इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है। और ये आमना ने प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया था, हम पूरी आपको कहानी बता चुके हैं। मैं तो एक एडिशन हूँ इस प्लेटफॉर्म में, तो ये आपको ये क्यों ऐसा लगा मुझे नहीं पता। बात असल में येट उन्होंने ओवरटेक, तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। बात असल में ये है कि आप आमना को जानते हैं, उनके दिल में इतनी वार्मथ, इतना प्यार और इतना एक दूसरों के लिए एक इमोशन है कि उनसे बात करते हुए किसी को ये नहीं लगता कि वो पराया है। उनसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि वो आपकी हैं, आप उनके हैं। तो इसलिए फिर आप उनके साथ आप लिबर्टी ले जाते हैं अक्सर चीजों की, क्योंकि ये इनका कमाल है असल में। शी मेक्स यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ हर फैमिली, हर सेल्फ। तो ये बस ये रोना आ रहा है, ये है कि वो इतना प्यार देते हैं। स्पील सुन के मुझे रोना अगर आपको किसी की दिल आजारी हुई है मेरे कोई अल्फाज से, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बट आप यकीन जानिए इसमें ये सारा कसूर आमना का है। वो और मेरी नहीं, मैं इर्द गिर्द अपने देखता हूँ आमना के साथ जितने लोग इन टच आते हैं, आमना उनको ऐसा महसूस कराती हैं कि जैसे दे बिलोंग, जैसे ये आमना घर है उनका। तो जब आप का घर हो और आपकी फैमिली हो, तो उनके साथ अगर आप इस तरह की कभी बात हंसी मजाक में कर दें तो मेरे ख्याल में आपको उसका बुरा नहीं बना। और ये सब के बाद आपको मैं कहना चाहूंगी कि फिरोजा सलाउद्दीन 3072 लिखती हैं बहरहाल कि आमना इज टॉकिंग नॉनसेंस, she should listen to herself and let Hassan talk. She just wants to talk without thinking. If it wasn't for Hassan, I would block her. यार ये इस तरह का कमेंट आमना, ये आपको ये guess what, we're gonna block you. अच्छा ये no, we're not that petty. This is a very, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का नोटिस लें, क्योंकि इंडियन कुकिंग विद अ ट्विस्ट 4060 ने लिखा है कुकिंग विद अ ट्विस्ट, ओके इंटरेस्टिंग। I really don't like Amina, I only watch this for Hassan. हाँ, ये क्यों हो रहा है? आप आमना इसका जवाब दें। आप ये क्यों हो रहा है आमना? तो आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं मैं अभी मैंने इतनी पूरी स्पीच दी है। आप बताएं क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता, आप बताएं, मैं तो इस पर कंसर्न शो करना तो ये तो डेमोक्रेसी है भाई, कोई लोग आपकी वजह से नहीं, क्यों आप लोग क्यों इस तरह आमना के बारे में बात कर रहे हैं? आई डिमांड एन आंसर। और ये बहुत बुरी बात है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना वो जरा डाइल्यूट हो गई है? लोगों की पहले अच्छी होती थी कुछ वो नहीं होते लोग जो बाहर से आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग घर के बाहर वाले। हाँ, घर के बाहर वाले पहले ऐसे लोग नहीं होते थे हमारे कम्युनिटी के हिस्सा। अच्छा ये आपकी फॉलोइंग है जो कि वो अब कहते हैं ना इन्फिल्ट्रेट कर रही है मेरे से पार। उज़मा असद 5766 ने लिखा है, हसन भाई जब प्रेग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका होता है। किसने लिखा है? उज़मा असद 5766। और क्योंकि आपका बहुत तजर्बा है इन मामलात में, मैंने कहा मैं आपसे ये कंफर्म। प्यारी बेटी उज़मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज आल्सो द डे आफ्टर टेस्ट, एज इन दैट हाँ यू कैन इवन टेस्ट डे आफ्टर व्हाट डू यू थिंक? इतनी are you serious? Yeah, there's a 24-hour test. Really? So why didn't Nihal opt for that one? She probably doesn't know. ऐसी बात नहीं है, आपको पता चल जाता है, विद इन डेज पता चल जाता है, इफ नॉट आवर्स चलने से स्ट्रेच हुआ है बॉडी नहीं, लेकिन टेस्ट है। आप गूगल कर लें, गूगल करें, आप तो इंटरनेट चल रहा है। इज देयर अ 24-hour pregnancy test? Really? We will take a break. नहीं, why will we take a break भाई? जहाँ तक मुझे पता है, because मैंने कई ड्रामों में देखा था कि within 24 hours, you know, you do a test and उससे पता चल जाता है। So, a 24-hour pregnancy test refers to a method for detecting pregnancy by analyzing urine collected over a 24-hour period. This test is used to determine the presence of the hormone HCG, which is produced during pregnancy. No, that doesn't mean. This doesn't mean 24-hour. ये वाला नहीं. You want to do 24 hours after having sex वाला टेस्ट, unprotected sex वाला, वो वाला करे ना। सही डाले ना कीवर्ड्स डाले। अच्छा ठीक है, चले इस पे डॉक्टर है ना हमारे यार, वो कह देंगे। जहाँ तक मुझे ख्याल है ऐसा टेस्ट आपको, और अगर एक दिन नहीं तो कुछ दिनों में तो डेफिनेटली पता चल जाता है। You don't have to wait a month. For a month तो certainly नहीं। अच्छा, शाह मंज ने इसका जवाब दिया, some tests can detect after 2 weeks but those are hospital based. तो वो तो ब्लड टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट में तो आ जाता है।
मगर यूरिन टेस्ट में भी पता चल जाता है और कई टेस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं. Certainly not a month. You definitely don't need to wait a month. No, that is a very layman's term. कि oh, you skip your cycle, therefore you may be pregnant. And Therefore, it'll let's take find you out. to even I don't think कि यार 2 महीने आपको नहीं, not at all. आप इतना थोड़ी है. Not at all. अब साइंस बहुत तरक्की कर गई है. साइंस बहुत तरक्की कर गई है. मासूमाना सवाल था ये. मासूमाना. चले अच्छा हमने क्लैरिटी दे दी. और आपने ये भी बताया कि 24 घंटों वाला भी कोई टेस्ट मुझे लगता है कि है. वो आप में से जो डॉक्टर थे यार वो जरा हमें बताएं. यार मैंने फ्रेंड्स में ही देखा था, मेरे ख्याल है फ्रेंड्स में ही था कोई 24 वो तो 90s में चली है. उस वक्त भी था, सोचें था. नहीं वो पिल दूसरी होती है भाई. You're confusing it with something else. ठीक है आगे चलें. Alright. पता नहीं क्या कह रहे हैं. मेरी बेइज्जतियां हो ही रही हैं तो आपकी भी थोड़ी सी हो जाए. सबाहत 7 ने लिखा है, बहुत सीरियस बात सबाहत ने लिखी है. और मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि इतनी छोटी सी बात पे सबाहत आप हमारा चैनल देखना छोड़ देंगी, लेकिन चले आपके लिए बहुत जरूरी बात है तो मैं आपके एहतराम करती हूँ. I would seriously stop watching your channel if Hassan grows his hair back. If he wants to, then please change the hairstyle. Please. सबाहत बहुत invested है आपके बालों में. और ये इन्होंने 7 घंटे मतलब अभी recent है. वो तो हाँ जी. क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं जब आपने अनाउंस किया कि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ उस वक्त सबाहत ने लिखा. बहुत सबाहत मेरे क्या ये बाल अच्छे नहीं लग रहे आपको? मैं तो बहुत गंजा फील आ रहा था अभी कल तक. मैं यहाँ चाहूंगी कि आप लोग सबाहत आप उस वक्त की तस्वीरें निकाल के देखें जब हसन एक शो करते थे, होस्ट जिसका नाम था द बिग पिक. उस वक्त का हसन का चेहरा देखें, अब का चेहरा देखें. आप बाल वो लंबे करें या छोटे करें, आप देखें कितना फर्क है. उस वक्त कितने पप्पू बच्चे लगते थे हसन, और अब हसन एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं. आप उनको करने दें वो मैच्योर इंसान बन चुके हैं. कुछ तो सही चॉइसेस वो कर ही रहे हैं अपने बालों के साथ. हाँ यार बाल मेरे अच्छे लग रहे हैं. क्यों? मैंने आपकी पॉपअप की आपकी तस्वीरें, वो आप अनरिकॉग्नाइजेबल थे उस वक्त हसन. क्या मतलब आपने क्यों मेरी तस्वीरें नहीं वो पॉपअप होनी थी, पता नहीं क्यों एल्गोरिथम में आ रही थी आपकी वो बिग पिक वाली तस्वीरें. क्या वीडियो के क्लिप्स आ रहे थे. आई हैव लॉस्ट वेट यार. इट्स नॉट अबाउट यू लुक लाइक अ पप्पू बच्चा कंप्लीटली. आई वाज लाइक ओह माय गॉड. सो एम आई लुकिंग बेटर नाउ? या ऑफ कोर्स. और इसका सबूत मैं आपको दूंगी जो कि लिखा है. प्रॉब्लम ये है कि लिखा किसी बंदे ने है. क्या? ये कि हसन चौधरी इज सिजलिंग हॉट. माइक ड्रॉप. माइक ड्रॉप लिखे ना, किसी बंदे ने लिखा है ये. यार बंदों के भी जज्बात होते हैं. लरेमी मोरिस 5596 लव यू डूड. ठीक है यार कोई बात नहीं. You do know what kind of vibe you're sending out. ठीक है यार. I'm all for. मैं हम ही कहते हैं इंसानियत है हर एक के जज्बात. जो मतलब प्यार भेज रहे हैं यार. अच्छा इस किस्म का sizzling hot. हाँ जी. Thank you so much. राबिया हशमत X2F ने लिखा है आमना. As I am quite sensitive about this, so I have to tell you there are 200 types of mangoes in Jamshoro as well. ये पढ़ा था. हाँ. In addition, Jamshoro University at one point had hundreds of fruits and vegetables varieties. Most people will not have heard of it. The quality is exquisite. However, sadly, it's in sin, so it never gets the recognition. क्या नाम क्या इनका? राबिया हशमत. राबिया बात ही है सारी कि हमारे मुल्क के कोने कोने में इस कदर अबंडेंस है फलों की और अल्लाह की जो है ना द फ्रूट्स ऑफ नेमतों की, मगर वो आप हमारी एज अ नेशन ब्रांडिंग ही नहीं सही होती. यही तो बात है. अब जहाँ हो जाती है वहाँ पे मुझे इसलिए पता है मुल्तान का, बिकॉज अबू एडिटेड अ बुक somebody wrote on 200 varieties of mango in मुल्तान. That's why I knew about 200 varieties. जामशोरो में बिल्कुल होंगी, लेकिन ये हम सबका फर्ज बनता है एज पाकिस्तानीज कि हम हर नेमत को, हर खित्ते को बिल्ड करें, ब्रांड बनाएं, मार्केट करें. दिस इज आवर स्ट्रेंथ. अच्छा मैं एक पॉइंट पे मैंने मैंगोज एक्सपोर्ट किए हैं. तो मैंने जो किए थे वो सिंध से किए थे सोर्स करके. right. तो सिंधी मैंगोज ऑफ कोर्स यार ये तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. Absolutely. कि पंजाब में भी है बट सिंध का जो मुझे नहीं पता कि कौन सा आम कहाँ उगता है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट तो आई एम अज्यूमिंग सिंधड़ी जो है वो सिंध में उगता हुआ. या बट मेरा पर्सनल फेवरेट आई थिंक इज अनवर आटोर, जो कि मेरे ख्याल है पंजाबी. चौंसे को बहुत लोग पसंद करते हैं. मुझे नहीं पसंद. मुझे लंगड़ा और सिंधड़ी भी पसंद है और अनवर भी पसंद है.
अब तो खैर वाकई बहुत है. किसी ने भी लिखा कि to correct you, the Alfonso is the king of mangoes, which is grown in India. I've actually tried the Alfonso, and we had friends in India who sent us cases of Alfonso just for testing. I still think our chansas are better. So, but yeah, that's fine. I'm not really a mango person, so I can't. ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, बहुत आपकी तारीफें बहुत हो गई. Mystifying _ me ने लिखा है, seeing Hassan's interest in acting, I used to think that he should get some acting role in a drama, but after this episode, I realized that the real acting talent is actually Amna. However, the role she can do perfectly is that of an elite, stylish and condescending mom. Oh my God, elite, stylish, condescending. That sounds just like me. I love bet it. she'll nail it. That sounds just like me. You want me to play myself on television? I love being condescending. I do love it. I love it. You know, I mean well, but I love it. तो आपको अगर मौका मिले अदाकारी करने का, आप करेंगे? हाँ? अदाकारी करने का क्यों? I'd be really bad at it. I can't control. But you're so good at this. वो तो. Even Faisal Qureshi ने कहा यार कि you were so I good. was playing myself now. You want to No, play? no. So if you're asked to play yourself, नहीं. It's very tiring actually. I think it's a very exhausting. मैं नहीं कर सकूंगी. आपके लिए लेकिन एक और है. मरियम मुर्तजा अली 2367 ने लिखा. हाँ हाँ. उफ अल्लाह हसन बस कर दें रिपेटिटिवनेस. तौबा कान पक्के सीजन 2 सुन के भाई सुन के. आमना आपको सलाम अपनी इतनी बार नहीं कहा मगर सुनना जरूर पड़ा. मरियम ऐसे ही पढ़ा जैसे लिखा है, कुछ अपनी तरफ से नहीं मारा कुछ. नहीं, मैं नाम देख रहा था. मरियम आई एम सॉरी. बस ये आपको क्या मैं कहूँ मरियम. यार वैसे बहुत लोगों ने ये आपके बारे में कहा है, बहुत ज्यादा कमेंट्स से मैंने ज्यादा नहीं सेव किया, मैं क्या ज्यादा हो जाएगा. बहुत लोग कह रहे हैं कि यार आप एक बात को पकड़ते हैं और फिर उसको पीट के बोल के तो क्यों, व्हाई डू यू डू दैट? मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि आई एम अवेयर ऑफ दिस. वजह ये है, ये आई एम अवेयर. वजह क्या है इसकी? ये हम लोग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं. स्कूल में तो नहीं था वो वाले बच्चे जिसको टीचर कहता था 100 दफा लिखो ब्लैक बोर्ड पे. देखिए कुछ I will पर्सनालिटी not be naughty, I will not be naughty, I will not be naughty 100 times. कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं. मुझे बुनियादी तौर पे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी आवाज सुनना पसंद है. जैसे अब मैं कोई बात कर रहा हूँ ना, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई रोके ना, राइट. और मैं बोलता रहूं. और क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही बात कर रहा हूं, तो जो सुन रहा है उसको भी लग रहा होगा कि मैं सही बात कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे बात करने दो. और फिर क्योंकि मैंने एक बार सही बात कर दी है, तो अब मुझे चाहिए कि मैं उसको रिपीट करूं, इन केस के अगर किसी को नहीं, किसी को मिस हो गया हो, किसी को ना सुना हो. मैंने इसको इस तरह से डिकोड किया. बट जब ये हो रहा होता ना, तब मुझे नहीं पता लगता. जब खत्म हो जाता फिर मुझे एहसास होता है, जब मैं देख रहा होता हूँ या मैं बाद में मैं कोई पॉइंट आउट करता है, तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से. कोशिश करेंगे इसको किसी तरह से फिक्स करें. ठीक है. अच्छा जी, बरूफी 9948, बरूफी या बर्फी, which would kind of be बर्फी मुझे लगता है, लेकिन लिखा हुआ बरूफी है. बरूफी 9948 ने लिखा है, इमेजिन, ऐसे पढ़ूंगी इसी आवाज में. पढ़ा है आपने भी ये? नहीं. Imagine simping over a man while you're already married, disgraceful and not dignified in any way. Fear Allah, sister. यार ये क्या यही लिखा हुआ है. ये लिखा है, मैंने खुद से नहीं बनाया. हाँ तो मजाक क्यों उड़ा रही हैं आप किस चीज का? इस बात दोबारा पढ़ती हूँ. दोबारा पढ़ूंगी. इमेजिन, इसी तरह आई कैन ओनली इमेजिन कि जो बरूफी ने लिखा है, तो ये इस तरह की उनकी आवाज उनके जहन में गूंजी होगी लिखते हुए. इमेजिन सिंपिंग ओवर अ मैन व्हाइल यू आर ऑलरेडी मैरिड, disgraceful and not dignified in any way. Fear Allah, sister. आप जवाब दें इसका, मैं क्या कहूँ. तो आपके लिए मैं तो आपको यही कहा कि सिंपिंग इज नॉट गुड. Imagine writing a comment on a person about a feeling they have for another man, sister. Get a life. I feel so sorry for you, sister. यार वो भी उन्होंने शायद वो वाली देखी हो जो मैंने आपको दिखाई है ट्वीट्स. वो तो मुझे कह रही हैं कि imagine you are simping over a man while you are married. आपको कह रही है? हाँ, you are being disgraceful and not dignified. नहीं, वो दूसरों की बात. No,
Is she talking about you? Yeah. नहीं, have fear, Fear Allah. Allah, sister. She's addressing me. Have fear, sister. Sister, Have fear of Allah. I feel sorry for you, sister. Have fear of Allah and please, sister, आप एक तोहमत लगा रही हैं आमना के ऊपर. Sister, not good. Sister, not good. Well, you're already married, disgraceful and not dignified. If you're married, does that mean you can't appreciate another man? I don't think so. Simping की बात हो रही है. अच्छा I किरण. have not been simping over everybody. You know, of course not. Not. I'm very appreciative. Have fear, sister. हाँ, Fear Allah. Sister, come on. come on. Come on, sister. Sister, come on. Yeah. किरण डॉट 360 ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाया. बताएं यार. बहुत आप लोगों ने अपनी बातें कर ली, कुछ ड्रामों की भी बातें कर रहे हैं जो ठीक है. आप लोगों का काम है. I am surprised you said Aiza looks too old yet never mentioned how Suhai didn't look like a 21-year-old in Dastak and also looks much older than Ali. You also said Madhiya looks older than Khushal. So many comments mention their obvious age difference yet you never do. Seems very selective. Maybe you have an unconscious bias towards Suhai. नीचे मरियम नदीम ने लिखा है yes they are very biased. Suhai is looking too old to Ali since day one yet they never mention and Amna said cute scenes लग रहे हैं. She is so biased man! Exclamation marks 3. आयरनी ये है कि ये ऊपर वाला कमेंट किसी किरण ने किया जो कि किरण नाम है सुहाय का दस्तक में. बट एनीवे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किरण को ना एक कहानी सुनाना चाहूँगी. सुना है जो कि मैं ये ना सुनाती, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ और शायद ये हसन डिलीट भी करा दें. मैं इसलिए सुना रही हूँ ताकि पता चले कि ये बायस से नहीं आ रहा है. I actually ना सुनाऊं? नहीं कहानी ना सुनाए. नहीं वो कहानी ना सुनाए. आप वैसे कहानी ना सुनाए. कहानी has lit the evil in the bud. मैं कहानी कहानी ना नहीं सुनाए. सुनाती. अच्छी लेकिन- बात नहीं वो. मगर हुआ तो था. हाँ बड़ा हकीकत है. वो अच्छी बात नहीं. तो यूं है कि कहानी में नहीं सुनाती, लेकिन बात है कि मेरा बिल्कुल सहाय का कोई बायस नहीं है. और मुझे एक्चुअली नहीं लगा कंपैटिबल हैं दोनों. वो लगती हैं, सुहाय भी लगती हैं बड़ी अली से थोड़ी सी, लेकिन ऐसा मुझे फिर भी उनकी कंपैटिबिलिटी लग रही है. यार हर ऐसा क्यों है कि कोई भी तबसरा या कमेंट हम करें तो इट हैज टू स्टेम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बायस. व्हाई? We've been always so appreciative of Aiza, and we've always appreciated her looks, her beauty, her talent, her commitment to her craft. If we feel that she looks too old to play a young, bubbly college girl, I think that's valid. And if it's not valid, you are welcome to disagree. जब आप लोग बायस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इस बात को समझें. बायस का लफ्ज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा असल में है नहीं. आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि आपको वो आपको कोई पर्सनल कोई मसला है तो आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि असल में ये बात नहीं है. ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है. राइट? तो ये कैसे आप लोग डिटरमिन कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को शायद वो इस बात से, और बहुत सारे लोगों ने किया अग्री, बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री भी किया, बहुत सारों ने अग्री किया. तो हर किसी का बायस तो नहीं हो सकता ना. ओपिनियन फिर कहां पे गया? अगर हर चीज की वजह बायस है तो इसका मतलब है कि हम सब, आप लोग भी, हम सब रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, कि हमारा ओपिनियन नहीं हो सकता. ओपिनियन भी तो हो सकता है ना. और हाँ, ओपिनियन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. इट्स सब्जेक्टिव. और जरूरी नहीं है कि ओपिनियन एक बंदे का है वो अगला बंदा अग्री भी करे उसके साथ. देखिए, मैंने ये अपने आप बारे में नोट किया है वैसे, कि मैंने बहुत लोगों पे ये कमेंट किया हुआ है कि the female lead looks too old. किसी ने, सॉरी हम कहा कि सच्चे था कि मायरा का बोला तब नहीं किया था, तब भी किया था. आमना ने किया था. मैंने नहीं किया था, आमना ने किया था कि मायरा इज लुकिंग. किसी ने कहा कि लव गुरु की आपने करें की, आमना ने मैंने की, वो भी आमना ने की. I hope it's a mature love story because they don't come across as a young couple in love, which is fine. But the thing is कि मैंने बहुत जगह पे ये कहा है, आप बहुत करती हैं और हमेशा करती हैं, और शायद नहीं करना चाहिए. क्यों? I don't know. अगर people feel कि this is something जो नहीं करना चाहिए, because मुझे याद है कि नूरजहां देखते हुए मुझे लगा था अली रजा और कुबरा की भी compatibility नहीं थी. कुबरा looked a lot older than अली रजा. फिर मदीहा और खुशहाल का भी लगा था, बिल्कुल लगा था. उसके बाद सुहाय और अली का सरप्राइजिंगली नहीं लगा मुझे. Although लग सकता था, लेकिन नहीं लगा. कुछ लोग होते हैं जो नहीं लगते. I don't know why नहीं लगा मुझे. अभी शहजाद रॉय क्यों यंग लगते हैं अभी तक? नहीं, आप देखिए, इकरा का और शुजा असद का नहीं लग रहा. Although इकरा might be older than him, I don't know, but उनका भी नहीं लग रहा. Although इकरा की screen age तो ज़्यादा है ना, she's been working for so long, but उनका नहीं लग रहा. It is something that I do kind of notice and I do say, but if people don't want me to say it, then I can always reserve that opinion.
But नहीं, नहीं, I why? feel that I जब it is something that I say. जब हम जैसे उस दिन हम फैसल कुरैशी की भी बात कर रहे थे, जब हम एक कैरेक्टर को देखते हैं और उस कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन में उम्र प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब जैसे हम मन मस्त मलंग में है तो मजाक में बात करते हैं, लेकिन 21 साल का दानिश तैमूर अगर आपने दिखा दिया तो यार ये तो ऑब्वियस बात है ना, 21 साल का दानिश तैमूर नहीं लगता भाई. तो कुछ चीजें इतनी ऑब्वियस और ग्लेयरिंग होती हैं कि उसके ऊपर तो आप बात के बगैर रह नहीं सकते. बाकी अब ये बात है कि जहां पे आपने एज स्पेसिफाई नहीं की हुई, जैसे फैसल कुरैशी की बहरूपिया में एज स्पेसिफाई नहीं है, उस पर चले आप लिबर्टी ले सकते हैं. सुहाई की एज स्पेसिफाई नहीं हुई भी इस वक्त कि यार एग्जैक्ट एज कितनी है, जब वो कॉलेज में थी तो क्या थी, कितनी एज थी, तो फिर आप उस पे आई गेस लिबर्टी ले लेते हैं. आप इतना ज्यादा उसको नहीं सकते. बट यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाए कि यार एक बच्ची है जो कॉलेज जा रही है या स्कूल जा रही है या उसका 10 साल पहले ये हुआ था तब वो 8 साल की थी, अब 10 साल गुजर गए, जब स्पेसिफाई हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उस पर बात. मैंने तो एना आसिफ का बल्कि कहा था शी लुक्स टू यंग टू प्ले अ 19-year-old, you know. अच्छा उम्र का है आपका? मुझे है उम्र का है. She doesn't look a day older than 12-13 मैंने कहा था, but now she's kind of slipped into the role. Eventually they do. But yeah. अच्छा कुछ लोगों का ना जनरली एज रडार स्ट्रांग होता है. मेरा एज रडार बहुत वो वीक है. मुझे नहीं समझ आती ना मर्दों में ना खवातीन में कि किसी की कितनी उम्र हो सकती है. आई एम वेरी बैड एट टेलिंग एज. सो शायद मुझे इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एज आई सेड इट्स वेरी लाइक यू नो इट्स अ ग्लेयरिंग थिंग कि जहां पे आपने मेंशन भी कर दिया कि इतनी उम्र है इतनी है. और कुछ लोगों का आई थिंक एज रडार बड़ा स्ट्रांग होता है. उनको देख के पता लग जाता है यार कि इसकी उम्र इतनी होगी. दे वेरी गुड एट टेलिंग दीज थिंग्स. So it's okay as long as we're not being personal. No, of course not. We're just talking about characters. यार सहब SAEHBANABI सहबा नबी 9235. सहबा नबी 9235 ने आमना बड़ा एक डेटा ड्रिवन मुझे सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा हसन we used to pull up and down the zip ourselves. ये बड़ा था, मुझे समझ नहीं आई है किस यार उस दिन आप कपड़ों का नहीं कह रही थी जो पीछे जिप लगी होती थी कपड़ों की, और वो जिप तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है कि जिप मतलब है कि नीचे कैसे हो फिर ऊपर कौन करे हर बार. तो उन्होंने कहा we used to zip. Must be very athletic, flexible कि आपने जिप ऊपर खुद करी है. बड़ा मुश्किल जबरदस्त. आओ गुड जॉब किसने लिखा? सहबा नबी सहबा. मैंने ये पढ़ा लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज को रेफर कर रहा है. आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो वाली जिप की बात. आपको क्या लगा? यार सहबा जी ने एक हमें बताया. आई एम अज्यूमिंग कि वो कह रही कि वी यूज्ड टू. इसका मतलब है कि वो. और तैयबा महमूद 29 ने फिर आप ही के लिए लिखा कि आई स्टिल वेयर माय चूड़ीदार्स विद द हेल्प ऑफ पॉली बैग्स. It's convenient, and I have learnt this from my mother's grandmother. She used to wear only चूड़ीदार्स with her anarkalis. आपको नहीं समझ आई ना कि पॉलिथीन बैग पहन के कैसे चूड़ीदार पहना जाएगा? मैं नहीं विजुअलाइज नहीं करना चाहता. मैं नहीं करना चाहता भाई. जरूरी है कि हर चीज आपको लगे कि बंदा उस पे उसके बारे में सोचे. आई थिंक हमने अभी आपने तैयबा का पहले भी एक कमेंट रिस्पॉन्स लिया था. अच्छा. फौजिया यूसुफ 4802 का आई थिंक आपने लिया एक कमेंट. मैं उनका एक और कमेंट लेना चाहूंगा. हसन Man must Malang, please keep your conversation a little clean as it's becoming more slurty. SLURTY. Probably means slutty. इसका क्या मतलब? Why are you so slutty? नहीं मुझे इसका समझ नहीं आया. क्या मतलब? What is slutty? slutty का मतलब है देखिए. आप आज मैंने कोई अंग्रेजी किसी का मजाक नहीं. अब आप इसका जवाब नहीं यार. आपको का है डियर हसन का है. मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती ना. as it's becoming slutty का क्या मतलब? किसी और ने भी ये कहा, बहुत लोगों ने ये कहा है कि हसन doesn't know where to draw the line. Amna is so dignified. हसन becomes so like slutty हर वक्त. हाँ आप क्यों करते हैं ऐसे? मुझे तो मतलब ही नहीं पता इसका. फोश बातें करते हैं. यार स्लर्टी का क्या मतलब है? स्लर्टी का मतलब है स्लटी. स्लटी का क्या मतलब होता है? स्लटी का मतलब होता है पोर्नोग्राफिक. और बताऊं किसी और अंग्रेजी में सिखाऊं मैं आपको? और किसी अंग्रेजी में बताऊं? यार हम आपको रिपीटेडली बताते हैं कि हमारे कुछ रिव्यूज जिसमें हम रोस्ट कर रहे हैं 21 वो 18 में नहीं वो 21 होते हैं. लोग बड़ा उन कॉन्वर्सेशंस से महजूज होते हैं.
जैसे मुझे लगता है कल वाला भी हमारा 9 वाला भी थोड़ा 21 की तरफ जा रहा था। वो तो 27 क्रॉस कर गया था। Yeah. अच्छा I don't know why people are such prudes. Why can't they have a little fun? अच्छा, ये आपने एक सीरियस सवाल में चाहता हूँ आप इस पे थोड़ा सा। या मेरे पास क्योंकि और अब सवाल नहीं है। सारा नईम 4063 ने लिखा, हाय आमना एंड हसन, आई लव योर रिव्यूज एंड वेट फॉर योर वीडियोस एवरी डे, जस्ट वांट टू से समथिंग वेरी रिस्पेक्टफुली, particularly this is for Amna. I may have misunderstood you, but you sounded like you wanted things to get better with India. Do you really think things will get better, and do you want things to get better? After what they have done, children were martyred, 80 plus drones were thrown and what not. It's high time to understand the fact that they don't care, and now we have to stop caring and stop waiting for the thing for things to get better. It's not only their government, their people are insane. They keep on saying rubbish. They can't utter a single sentence for us without abuse. We're far better away from this stupid enemy, and let's just focus on our country and culture. I completely agree with the last line that let's focus on our own country and our culture and building us as a brand. I completely agree with that. But do I sound like an apologist, and do I sound like I want to still? Kya tha opening line? Unaga, I may have misunderstood you, but you sounded like you want things to get better with India. No, you have not misunderstood. I would like things to get better with India. And that's not just because India is a huge neighbor. It's also because we move around in the world. And I was thinking of this, we work with Indians when our children are working with Indians. They are studying in universities where there are Indians. How can you isolate a whole nation? And the window for communication must always be open. I'm not saying extend a friendly hand towards them. I'm not saying go and work in India. I'm not saying go and beg for work in Indian music or film or theatre or anywhere or art. I'm not saying that at all. मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप initiate करें. लेकिन there must be a window of communication always open. एक थोड़ा सा एक ground होनी चाहिए जहाँ पे दो लोग बात कर सकें. Because again आप isolated नहीं हैं. Pakistanis are not isolated to this khitta of the world, and Indians are not isolated to this land, this piece of land. We are all over the world, and if you are isolating Indians, then how will you manage to operate anywhere in the world? And I see a lot of these problems coming up in the near future, in the next 1 year for example. जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो बाइफिकेशन होनी शुरू हो गई हैं इंडियंस और पाकिस्तानीज की. काम कर रहे हैं यार, सेम ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं. It's not healthy, and a lot of again I can't be clearer than this. I'm not saying extend a hand, go beg for work, whatever, but there must always be room for communication. If I may add a couple of things. देखें, मैंने और आमना ने बड़ा क्लियर स्टांस अपना रखा है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, बार बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं. One thing that we all need to bear in mind is that here's a country that's our neighbor. So जैसे हम अपने घरों में सब रह रहे हैं और आपका एक पड़ोसी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोलेंगे यार कि हमारा पड़ोसी एग्जिस्ट नहीं करता. Your paths will cross. आप नहीं कह सकते कि यार कि this neighbor of mine does not exist, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था, मैंने वो नहीं लिया. उन्होंने कहा जी कि I will not even name that country anymore. This can't happen. This can't happen. So while, if somebody tries to impose a war on us, of course, we're all out. हम front lines पे हैं, हम खड़े में हैं. But nobody wants war. War is not a solution. और हमने तब भी ये बात की थी, हाँ अगर war हम पे impose की जाती है तो भाई ऐसी फिर कोई बात नहीं है, फिर हम नहीं सोचेंगे अपनी जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में, फिर शहादत ही है. लेकिन अगर war की situation नहीं है तो हम चाह के तो नहीं बोलेंगे ना कि यार जंग हो. और ये चीज हमने एक चीज एक्सपीरियंस की है, आमना ने भी उस दिन पॉइंट आउट किया था, विच रियली मेड मी थिंक कि 9/11 के बाद हमने ये बहुत फेस किया है कि आपने पूरे मुल्क को, पूरे मजहब को, और इवन अब जो इंडिया जिस तरह से इस बात को मिसयूज करता है, लेबल कर दिया इस्लामिस्ट टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिज्म, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है. इसी तरह हमें ये चाहिए कि हम थोड़े से माइंडफुल रहें, हम पूरे मुल्क को ना लेबल कर दें. 1.5 बिलियन लोगों का मुल्क है. अब आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 बिलियन के 1.5 बिलियन लोग बुरे होंगे. अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सारे दोस्त मेरे बाहर हैं, कोई अमेरिका में, मैं हमेशा बताता हूँ, कोई कनाडा में, कोई इंग्लैंड में है. उन सबके दोस्त हैं, उन सबके कॉलीग्स हैं, वो कहते हैं यार हम एक दिन पहले वी वर ऑल फाइन, सो अब एक दिन बाद हम क्या करें. हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अभी भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, तो हम क्या करें एकदम.
तो जो गलत लोग हैं उनके बारे में जरूर बात करें। जब अगर खुदा ना खास्ता अगर दोबारा इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, हम डट के खड़े में। लेकिन ये जो बातें ना यार कि आप बिल्कुल ही एक मुल्क को मिटा दें अपने दिमाग, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, आप मिटा पाएंगे नहीं। इट्स नॉट इजराइल कि आप अपने सफ़ा हस्ती से उसको मिटा दें। दूसरा, वी आर बिगर देन दैट, वी आर बिगर देन दैट। हमने ये पिछले 10-12 दिनों में, 2 हफ्ते में हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे ऊपर कोई चीज आती है, हम खड़े हुए डट के। अब इसका ये मतलब है कि यार आप जैसे हमने उनके कंटेंट पे बात की, हमने नहीं देखना, हमने नहीं देखना। जो चीजों में इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं है। आप एक्टिवली प्रमोट ना करें, आप उनको सर पे ना उठाएं, उनके पीछे ना जाएं। ये सारी बातें दैट स्टिल होल्ड जो हमने पहले की हैं। बट टू से कि यार कि अब मतलब They don't exist, you can't erase history, you can't. और अभी तो और ज्यादा चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान और चाइना और जियोपॉलिटिकल जिस तरह से मामला चल रहे हैं, वो अगर ऐसी बात है कि एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके लिए, तो फिर वो सब कुछ क्यों हो रहा हो? तो ये तो होगा और ये होता है। और ये ऑल्सो हमने, दिस इज नॉट द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। Absolutely, it's not the first conflict and it's not the last. What we need to do really is to learn from it। और अपने आप, जैसे आमना ने भी उस दिन बात की, आज भी किसी ने आपने भी लिखा एंड में कि अपने आप को आप देखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने आप को बिल्ड करें, अपने कल्चरल एसेट्स को बिल्ड करें, अपने मुल्क को बिल्ड करें, अपने अंदर टॉलरेंस बढ़ाएं। यू नो, दैट्स ओनली वे टू मूव अहेड। बाय बैनिंग समबडी और बाय ओब्लिटरेटिंग देम कि जी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, इट्स नॉट पॉसिबल। You can't just say कि यार a country that's got a population of close to 2 billion people doesn't exist. It's not possible. आंखें बंद करने से ऐसा नहीं हो सकता कि चीजें चला नहीं जाएगा। हाँ, तो let them mind their business, we mind our own business, we don't have to actively engage with them। बिल्कुल सही बातें, but we can't also pretend that you know they don't exist। Yeah. Also अगर आप ये pretend करना शुरू कर दें, अगर दुश्मनी की बात है कि दुश्मन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर तो तुसी मतलब है कि फिर तो तुसी मतलब है कि फारग हो जाओगे। तो ये भी नहीं आप pretend कर सकते यार। You've got to be aware, you've got to be on your toes। बिल्कुल सही। On that note, अब हम ख्वातीन हज़रात, उम्मीद तो थी कि आप, बिकॉज़ हसन की कोई भी स्क्वायर टेबल कामयाब नहीं हो रही, इसलिए अब आप मिलेंगे मंडे को। उम्मीद तो थी कि आप को आज एक जब वो होगी, मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे हो जाए इंशाल्लाह। वरना क्या, आपसे इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे विद अ हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।